हेलो। हेलो। हेलो मनोहर भाई, गुड आफ्टरनून। गुड नमस्ते, आफ्टरनून कैसे ब्रदर, हैं? कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। आवाज़ जा रही है आपको प्रॉपर? हाँ जी, प्रॉपर आ रही है। ओके ओके फाइन। सो अभी कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे कल थोड़ी सी एक दिक्कत हो गई मेरे साथ। हाँ कल हाँ। ना मैंने इसमें असल में बजट जो है डालना मैं भूल गया अपने एडवाइजर में। कल हम्म। बजट आउट हो गया तो कल सेल ही नहीं आ पाई, वरना कल भी सेल आ जाती, 20 ऑफ पे रुक गई। अच्छा अच्छा, अरे। हाँ, अब आज देखिए 3 बजे मुझे मैक्सिमम सेल्स मैंने चेक किया ना, तो आई है करीब 2:30 से 5 बजे के बीच में। अच्छा, ओके ओके। एक बार ज़रा जी जी जी। एक बार ज़रा डैशबोर्ड शेयरिंग करिए ऑडियंस के लिए, ताकि ऑडियंस एक बार जाने। जी जी, करता हूँ। ये देखिए, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, स्क्रीन अभी शेयरिंग हो रही है, जस्ट सेकेंड। ओके, ये देखिए। जैसे मैं एक बार लॉग आउट भी कर देता हूँ। कोई नहीं। ये सेल आपकी पीछे भी बनी है, मतलब 18 वाले डेट को छोड़कर पीछे भी बनी है कुछ सेल्स। हाँ जी, पीछे भी बनी है। हाँ जी, मैं अकाउंट लॉग इन कर रहा हूँ एफिलिएट पे, डैशबोर्ड पे। हाँ, इसको आप क्रॉस कर देंगे ना, इसको, हाँ इसको क्रॉस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस कर दिए, कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है। आपकी सेल्स बननी शुरू हुई है 14 तारीख से। हाँ जी, 14 तारीख से मैंने 14 को कैंपेन लॉन्च किया था। हाँ, तो 14 को आपको करीब बनी है 26 जी में से चार चार साल सेल्स, ठीक है। फिर 15 को बनी है 12 उसमें से एक सेल। ये और अपसेल है मनोहर भाई। अच्छा, ये अपसेल हो 12 में गया। एक ही अपसेल है जी। अपसेल हो गया, ठीक है। उसके बाद जी आपका 18 तारीख में 36 में से होप्स में से 6 सेल्स बनी है आपकी। जी टोटल सेल है, अगर अपसेल काउंटडाउन पूरा कर लिया जाए तो लगभग 11 सेल्स बनी टोटल। नीचे जो सेल्स दिख रहा है जी आपको, 11 जी जी सेल्स। जी जी। और टोटल $142। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। और अरे थैंक यू सो मच। मैं चाहता भी हूँ कि लिटरली जो स्ट्रैटेजी मैं दिया हूँ वो चीज़ वर्क कर रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मार्केट में देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। लोग 50,000, इवन 1,70,000, अस्सी नहीं नहीं, चार्ज कुछ कर नहीं रहे हैं। सिखा रहे, कुछ नहीं सिखा रहे भाई, कुछ नहीं सिखा रहे। मैं बहुत झेल के आया हूँ आपके पास। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत झेल के आया हूँ, बहुत जगह जगह मैंने करा है, बहुत बहुत करीब 1 लाख रुपए कोर्स खरीदे हैं, तो कुछ नहीं सिखा रहा कोई। कुछ भी नहीं सिखा रहा, सब बेकार की बातें। सिखा एक ही बंदा रहा है, वो है मनोहर चौहान, उसके अरे अलावा भाई, कोई नहीं सिखा रहा। दिल से थैंक यू आपका। और कुछ कुछ चीज़ें आपने बताई थी कल कि मैंने जी कुछ लोगों के कोर्सेज बाई किए थे, तो थोड़ा सा बताइए क्या, किसकी कोर्सेज आपने लिए थे, पीछे क्या जर्नी रही, थोड़ा बैकअप आपकी क्या था पीछे का? हाँ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये जो सिस्टम था, मैं असल में डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में बहुत पहले से हूँ, और करीब कोविड के टाइम से ना, जब मेरा कॉलेज का सेकंड वेकेंड ईयर चलता था, फर्स्ट ईयर से, तब से बड़ा इंटरेस्ट आता था मुझे कि मैं यार ऑनलाइन अर्निंग कुछ बनाई जाए, करेक्ट। अपना कुछ जो है सच किया जाए। तो बस यही था, उसी स्पेस में मेरा जो था ये था। उसमें मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी एफिलिएट मार्केटिंग की, बिज गुरुकुल। हाँ तो उसमें भी यही था, मैंने काफी अच्छा किया था उसमें भी, 80-90 हजार रुपए कमाए थे, सब ऑर्गेनिक। हाँ। लेकिन ये था कि दिल को अच्छा नहीं लगता था, मतलब मुझे यही लगता था कि मैं खुद नहीं जब समझ पा रहा ये चीज क्या है, करेक्ट तो मैं करेक्ट। किसी को कैसे बोल दूं कि तुम खरीद लो। वो सेल्स पिच मुझे बहुत अच्छा हो गया था, वो सब जो मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार, मैंने काफी लोगों को अपने जो जो स्टूडेंट थे, लेकिन हाँ मैंने मेक श्योर किया था मेरे जितने भी स्टूडेंट थे उनसे मैंने सबकी सेल बनवाई थी। उसके बाद मैंने सबको मैसेज कर दिया था कि मैं क्विट कर रहा हूँ पर्सनल रीजंस की वजह से, मैंने क्विट कर दिया उसके बाद। फिर उसके बाद मैं बहुत टाइम से मेटा की, मैंने सोचा अपनी एजेंसी भी डालूं, ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी वगैरह ये सब भी डालूं, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट बनाने का शौक नहीं है मुझे, वीडियो वीडियो डालने का। थोड़ा ऐसा है कि फेसलेस काम हो, सही सही, फैमिली के बहुत साथ सारे टाइम लोग ऐसा स्पेंड करूं। सोचते हैं, हाँ फेस कैम में थोड़ी सी चीज़ें। जी जी। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मुझे मजा नहीं आता उस चीज में, एक दिल से मजा आता हो तो मतलब अच्छी भी वीडियो में एक टाइम बनाता था जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया वाली करता था। ओके। लेकिन ये था, मुझे मजा नहीं आता था, मजा नहीं आ रहा था वीडियो वीडियो में। मैंने यही चीज ढूंढा था, तो मैंने लास्ट ईयर, मैं आपको बताता हूँ, 24 के सितंबर में करीब अयान आरफी को सबसे पहली बार डिस्कवर करा था, क्योंकि वो मैं मानता हूँ जो भी वॉरियर प्लस और ये डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है इन सबके, वो सबसे पहले उसी बंदे को जो है स्पॉट करता है, उसके अलावा कोई और बंदा नहीं आता उसके पास।
करेक्ट। और मैंने फिर उससे जो है मैंने फिर कोचिंग ली, मतलब वो ये समझ लीजिए इतना वर्थलेस कोर्स वो, करीब मैंने लिया था वो 40 वाले हजार रुपए का कोर्स, 40 इतना वर्थलेस कोर्स था। कब कब ज्वाइन करा था आपने, लगभग कितना टाइम हो गया? मैंने भाई ज्वाइन करा था नवंबर में उनका, मैंने डिस्कवर कर लिया था ये प्लेटफॉर्म और ये जी 24 में। अच्छा। हाँ 24 में मैंने ज्वाइन कर लिया था नवंबर एंड में करीब या नवंबर मिड में। मैंने सोचा था न्यू ईयर बढ़िया से थोड़ा शुरू करेंगे। हुआ क्या, फिर मैंने उनके थ्रू वो काफी चीजें करी, एडवर्टाइजमेंट, गूगल ऐड रन किए। गूगल ऐड 1 महीने में अकाउंट बैन हो गया मेरा। गूगल ऐड पे करीब 12,000 रुपए खर्च किए, 1 महीने में अकाउंट बैन हो गया, वो पैसा भी अभी तक नहीं आया। चलो भाई कोई बात नहीं, पैसा गया उसकी टेंशन नहीं, टाइम खराब हुआ सबसे सही बात है, टेंशन उसी चीज की। उसके बाद फिर मैंने काफी सोलो भी खरीदे मैंने उनके थ्रू, सोलो एड्स भी खरीदे, ईमेल मार्केटिंग भी करी। डोमेन सर्वर क्रैश हो गया, लोगों ने स्पैम में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो गेट रेस्पॉन्स का अकाउंट था मेरे पास, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया वहां से। तो मतलब इतना वर्थलेस चीज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खरीदी। मतलब मैं किसी को दान कर देता 40,000 रुपये तो शायद जो है मुझे पुण्य ज्यादा मिल जाता, ऊपर वाला मेरे ऊपर मुझे कुछ दे देता। लेकिन जो मैंने उस पैसे को गटर में घसेड़ा, वो जो है मतलब सबसे इससे बुरा मैंने कोई कोर्स नहीं लिया अपनी जिंदगी में। फिर वहां से मैंने कहा अच्छा मुझे इंटरेस्ट आ गया था इसमें, मैंने फिर अपनी रिसर्च करी, मैंने लोगों को देखा, यूट्यूब में बहुत लोगों को देखा कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट आ गया था इस सबको, मैं कंटेंट कंज्यूम करे जा रहा था, मुझे इंटरेस्ट आ गया था। और मैंने सोच लिया था कि मेरे पास बजट तो है, कोई बजट की ऐसा इशू नहीं है, मेरे पास बजट है, लेकिन मैं अब जैसे बजट तभी लगाऊंगा जब मैं सीख जाऊंगा। मैं हवा में तीर नहीं मारना चाह रहा था, हवा में तीर मार दिया 1 लग गया 2 लग गया, ऐसे नहीं, इसको बिजनेस बनाना था मुझे 50-60 हजार डॉलर का। अच्छा उसके बाद फिर नया साल शुरू हुआ, मैं मतलब अपनी जॉब पे तो था ही, मैं जॉब कंटिन्यू कर रहा था, तो करीब मुझे अच्छा उस पीरियड में मेरे पास ब्लू कैप मार्केटर इनके पूर्वेश महाजन के इसके आते थे, एड्स आते थे, इसको भी मैंने बहुत टाइम कंज्यूम करा, 3 महीने करीब कंज्यूम करा। और उस टाइम आपका भी ऐड मेरे पास आता था, वो वाला ऐड आपका बहुत फेमस था, जो आप वोल्टास के जो डिब्बे पे जाके टकराते थे, ये डॉलर मेरे पास है और ये मेरा आका उसमें। तो उस वक्त जो है मैंने कहा था यार ये क्या बंदा इतना सिखा देगा, खुद स्टार्ट करा, वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, उस टाइम ज्वाइन कर लेना चाहिए था आपको, तो ये क्या सिखा देगा बंदा। मैंने सोचा नहीं यार इसको कर लेते हैं, ये तो लाखों की इसका रेवेन्यू बोर्ड दिखा रहा है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। पूर्वेश को मैंने ज्वाइन किया, उसके साथ भी यही कोई रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि जो फिर उसके बाद में कोई रिजल्ट नहीं बने उसके साथ भी मेरे, करीब काफी महंगा कोर्स ही मैंने उसका लिया, 60,000-50,000 के आसपास का, कोई कुछ नहीं हुआ। मैंने 3-4 महीने एड पे भी काफी स्पेंड किया बेटा। आपने उनको फीस कितना पे करा था? मैंने पे किया था उनको टू बी एग्जैक्ट 62,000 रुपीस। 62 आपने पे करा, और फिर आपने ऐड पे भी स्पेंड करा हुआ कुछ ना कुछ अमाउंट? हाँ करा, बिल्कुल करा, 12,000 रुपए ऐड पे स्पेंड करा, मेटा एड्स पे कुछ नहीं बना जी, कुछ भी नहीं बना, तो लगभग 74,000 लगभग गए कुल मिला के। हाँ ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेल बनी थी बस मेरी। अच्छा और ये सेल ये 3 महीने पहले की, और वर्ल्ड कमीशन ऑफ 5.3 एवरी एआई है, और कैसे बनी थी मुझे भी नहीं पता। ये कैसे बनी थी मुझे भी नहीं पता, कैसे बन गई थी, बस बन गई थी। तो बहुत मतलब जो है मैं बहुत निराश हुआ। इसको क्रॉस कर दीजिए कोने से, कॉर्नर पे ना, हम भी नहीं वाले को, उस पे भी मैं काफी जो उस पे मैं एक्सपीरियंस है बहुत निराश है। फिर उसके बाद जब मैं बिल्कुल वो हो गया कि क्या नाम है, अब यार इंडिया में किसी का कोर्स नहीं लेना मुझे, अब मैं ये गेम फ्रस्ट्रेशन, अब मैं जी फ्रस्ट्रेशन हो गया। मैं ग्लेन कॉस्की की तरफ जाने वाला था, क्योंकि ग्लेन कॉस्की को मैं कंटेंट कंज्यूम करता था। हाँ ग्लेन कॉस्की अच्छे मार्केटिंग, हाँ बहुत मतलब वो मैं जाने ही वाला था। फिर मैंने कहा यार इस बंदे की कर लेते हैं एक बार 5 डेज वर्कशॉप, क्या ही हो जाएगा 5 डेज 500 रुपए में, क्या है। फिर उसमें जो चीजें मैंने देखी, तो मतलब बात आप वही कह रहे थे जो मुझे हमेशा से समझ में आती थी कोर्स से रिलेटेड। मुझे नहीं समझ में आता था कि 8-10 लैंडिंग पेज क्यों डाले आदमी, बेवकूफी की बात है, क्योंकि मैं एज अ कस्टमर भी यही सोचूंगा कि मेरे को अगर चीज खरीदनी है तो मैं यार 20 जगह क्यों जाऊं, एक जगह से मुझे मिल जाए ना। वही वाली चीज थी, वही वाला मैं रिलेट करता था बहुत आपकी बातों से, मार्केटिंग हो गया, क्रिएटिव हो गया। दिल से थैंक यू, आप जो मेरे वर्ड को रिलेट कर रहे हैं तो उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि कोई तो बंदा जो समझ सकता है इस लेवल की चीज को जो मैं देना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं वो बिल्कुल, तो मैं कर रहा था, मैंने कहा यार इसमें कुछ तो हो सकता है, मतलब मेरे दिल से एक वो आ गया था कि यहाँ कुछ तो इनके साथ तो कुछ तो हो सकता है। दूसरी चीज सपोर्ट आपका इतना अच्छा है, ये बेंचमार्क है इंडस्ट्री का, मतलब मुझे आधे घंटे में रिप्लाई मिले हैं, मुझे कभी नहीं मिले इतने फास्ट रिप्लाई। मैं डेडिकेटेड टीम बैठा हूँ 2 लोग को परमानेंटली, मेरे टीम मेंबर्स, कि किसी का भी रिस्पॉन्ड है आप तुरंत रिस्पॉन्ड करो,
इफ एनी केस अगर बड़ा इशू है तो मुझे कॉल फॉरवर्ड कराओ या मुझसे बात कराओ इवेंचुअली। आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे आपने देखा होगा, कोई भी बंदा ना डेडिकेटेड सपोर्ट देने को नहीं बैठा है, सब बोलते हैं मेरे पास टीम बैठी है, ऐसा बैठा है। आपने एक चीज रियलाइज करा होगा, जब मेंटर को पैसे लेने होते हैं तब आपसे बात करेगा, अदरवाइज नहीं। सही बात, टू बी ऑनेस्ट बोल, और मेरे साथ क्या है कि मैंने किसी मेंटर से पैसे देते टाइम भी नहीं बात करी, मैंने सपोर्ट से, आप पहले मेंटर थे जिससे मैंने पैसे देते टाइम बात करी थी। और मेरा क्या है कि अगर किसी पर्सन का कोई इशू रहता है, बड़ा इशू, मैं उसको आफ्टरनून में, जबकि उसकी क्लास का शेड्यूल रहता है शाम में, लेकिन मैं आफ्टरनून में उसको अलग से टाइम देता हूँ भाई को। कोई दिक्कत आती है कि उसके चलो इसका अकाउंट इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं, मुझे ये पता है कि मेरा कंटेंट टॉप कंपटीशन में, मेरे कंपटीशन में 2-3 लोग हैं और उनको पता अच्छे से मैं क्या चीज हूँ, उनको बहुत अच्छे भाई देखिए भाई, आप कह रहे हैं कंपटीशन में कोई है, मैं मानता कोई नहीं है, साफ सीधी बात है जी। मैं नहीं मानता कोई है, क्योंकि मैंने तो डिस्कवर नहीं किया इतना कोई ऐसा, मैंने बहुत कंटेंट कंज्यूम करा है, मतलब बड़े बड़े लोगों का कंटेंट कंज्यूम करा है, कनक केसर टाइप्स के लोगों का कंटेंट कंज्यूम करा है, लेकिन मुझे वो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता था, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मतलब ये चीज हो क्यों, एक किसी चीज की वजह होती है, मुझे ये चीज वो समझ में नहीं आ रही थी। आप 5-5 लैंडिंग पेज एक चीज के लिए गुजर रहे हो, कस्टमर जर्नी बहुत खराब हो। अच्छा मार्केटिंग में मैंने थोड़ा सा, अच्छा आपका कोर्स लिया था, उससे पहले थोड़ा मार्केटिंग के बारे में मैंने पढ़ा था, तो उसका रिजल्ट है ये, तो मतलब पीछे का एक्सपीरियंस होगा, काफी बार मैंने हारा, लेकिन मेरे साथ ये थी कि मैंने जो मैंने एक जिद पकड़ ली थी, करना यही है। जैसे आपने एक बार कहा था ना 5 डेज एक्सपीरियंस में, कि एक ईगो पे आ गई थी, तो मेरी भी ईगो पे आ गई, ऐसी चीज क्या है जो हमसे नहीं हो रही ये ईगो पे आ गई थी, ये ऐसी क्या चीज है यार जो हमसे नहीं हो रही है, ऐसी की कोई बहुत बड़ी वो तो है नहीं यार, जो है कोई ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं जो हमसे हो नहीं पा रही, तो मेरे जिद पे आ गई थी। हाँ। तो उस पे भी थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा आपको भी था, तो एक चीजें ना रास्ते पे आने लगी, फिर ये समझ में आ रहा था कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम इस जगह पहुंचेंगे, पहले ये था हम गाड़ी चला रहे हैं बस, पता है नहीं जा पा रहे हैं, बस ये वाला हिसाब था। अभी लगभग आपने सोचिए इन अ वीक आपने मोर देन 10 सेल्स अचीव कर लिए, तो हाउ इज द फीलिंग राइट नाउ? अभी कैसा फील हो रहा है? कोई बंदा फर्स्ट सेल सेकंड सेल सोचता है, आपके 10 सेल्स है, लगभग 10 के 10 भी अपसेल जी, तो मतलब ये मुझे मतलब बहुत खुशी है, बहुत। मैंने सबसे पहले अच्छा मैंने किया क्या था, मैं तो ऑफिस में इतना बिजी हो गया था असल में, आजकल बहुत ऑफिस का टाइट शेड्यूल चल रहा था, तो हफ्ते के 70 आवर मेरे खिंच जाते थे काज का भी कभी, तो मैंने जो है मैंने लगा के इसको ना छोड़ दिया था, और मैं क्या करता था, मेटा की ऐप डाउनलोड कर ली थी, बस पैसे डालता रहता था 1500 रुपए, क्योंकि सीबीओ कैंपेन था मेरा, और थोड़ा ज्यादा स्पेंड मेटा करता था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, कोई बात नहीं कर ले, तो मैं पैसे डालता रहता था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, मैंने कहा चेक करे, अब मैंने देखा तो मेरी भाई आंखें फटी की फटी रह गई, 142 बन गया 142 बन गया। मैंने देखा था, आयशा जी को भी देखा था, वो 40-50 उनका बना था, लेकिन मेरा इतना बन गया, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि कोई ग्लिच तो नहीं है। आयशा जी का बाद वो एक्चुअली तेलंगाना से, वो डॉक्टर है एक्चुअली, वो डेंटोलॉजिस्ट है, और उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे। वो बोली सर आपको मैं ना 4 महीने से 5 महीने से फॉलो कर रही हूँ, मैंने आपका बहुत कंटेंट देखा, लेकिन ट्रस्ट आपके पे आया, वाई दिस रीजन, बट मुझे ट्रस्ट है कि आप मुझे अचीव कराएंगे। और टू बी ऑनेस्ट मैंने बोला था आयशा जी, शायद प्रभु ने साथ दिया, तो आपकी सेल दिवाली के एक दिन पहले उन्हें सेटअप कराया, और अगले दिन की सेल बनी, लगातार कंटिन्यूअस सेल्स बनी उनकी। हाँ मेरा भी देखो, मेरा पहले दिन सेल बनी है, ये देखिए आप, मैंने 14 को लॉन्च किया, 14 की 4 सेल है। हाँ करेक्ट, तो पहले दिन से ही मेरी मतलब सेल गया, बस ये कि 19-20 यहाँ थोड़ा बहुत हुआ, वो ब्रेक इवन चलता है, वो हम मैनेज कर लेंगे, वो तो फंड है, साइकोलॉजी। और सबसे बड़ी चीज, हम एक प्रोडक्ट भी तो लिए हैं, जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं तो वो चीज, वो जो ब्रेक इवन होता है वो फील हो जाता है। चलो ब्रदर, एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपको ट्रस्ट कहाँ पे आया कि नहीं यार इस मेंटर के अंदर कुछ तो ऐसा है जो बाकी से अलग है, इनको पहली चीज तो हाँ जी पहली चीज तो सेल्स चैलेंज में, मतलब मैंने देखा था लोगों की सेल बन गई थी, मैंने कहा यार ये तो बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया, इतना भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता कोई। पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप मार्केटिंग की बातें करते हैं, पता नहीं वो कोर्स की थोड़ी डिटेल है, मैं आप बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, वो थोड़ी कोर्स की पर्सनल डिटेल्स है, मैं आप तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जो आप एक मार्केटिंग लेसन देते हो और थोड़ा एक इनसाइट देते हो लिंक वगैरह के, लैंडिंग पेजेस वगैरह के, वो मैं ना उस चीज से सबसे ज्यादा कनेक्ट किया हूँ। मैंने कहा यार यही चीज है जो मैं सोचता था और मुझे लगता था ये नहीं हो सकती, तो मैंने कहा यार ये हो जाएगा, मतलब एक दिल में ख्याल आ गया था कि हाँ यार हो जाएगा, करके देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या, जाने तो मैं जीके मार्केटिंग के वास्ते वाला ही था, कोई बात नहीं, थोड़ा 30,000 रुपए और 40,000 रुपए और खराब कर लेते हैं,
हाँ। मैं इस थॉट से आया था, मतलब मुझे बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू भाई। और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, जो अभी जी जो स्ट्रैटेजी आप लोग को दे रहा हूँ ना, आई एम जी श्योर कि इस पूरी इंडस्ट्री में कोई भी पर्सन अभी ये अप्रोच नहीं लाया जो मैं आप लोग को देकर रिजल्ट दिलाया हूँ। कोई भी बंदा, किसी को अभी तक पता नहीं, ये सीक्रेट है। बट मेरे स्टूडेंट जो सीख के रेवेन्यू कर रहे हैं ना, वो आगे बस उन्हीं को पता है। अभी किसी जो भी कंपटीशन में या मेंटर लेवल पे, उनको किसी को नहीं ये चीज़ पता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है। और यही हाँ, सेम नहीं चीज़ सही बात काम है, करती है वॉरियर प्लस पे, यही सेम चीज़ काम करती है जेवीजू में, सेम चीज़, सही बात है, सही सेम बात चीज है, काम मानता करता हूँ है। ये बात मैं। करेक्ट, यही काम करता है। और मैं इसके पीछे, मुझे पता है हर चीज़ का, मुझे वीएसएल पता है, टीएसएल पता है, मैं बहुत रिसर्च करके बैठा हूँ। लेकिन जब जी मैंने कस्टमर जर्नी को सॉर्ट करा, लास्ट टाइम मेरा दिल्ली इवेंट था, मैं इंडिया के टॉप जो भी जस्ट बोल सकते हैं वेंडर हैं ऑन वॉरियर प्लस जेवीजू, उनसे मिला। उन्होंने एक जी चीज़ बोली, कार्तिक सर ने एक चीज़ बोली कि जस्ट थिंक अबाउट कि एक पर्सन को एक चीज़ चाहिए, जी आप उसके लिए ना जर्नी आसान कर दो, वो बाई कर जी जी लेगा। वो सही चीज बात मेरे है, वही माइंड वही चीज मैं आपसे भी कह रहा हूँ, वो चीज मतलब मेरे आप खुद माइंड में सोचो। ट्रिगर करी थी कि भाई कस्टमर को जर्नी आसान करो, वो चीज बाई कर लेगा। और कुछ और भी उन्होंने इनसाइट्स, मुझे, मैं पेन कॉपी लेके गया था तो उन्होंने कुछ ग्राफ वगैरह पैटर्न बना के दिखाए थे। मैं बोला सर ग्रेट, इतना एनफ है। और मैं उनसे उनकी कुछ एग्रो प्रोग्राम भी पहले लिया था। अभी द्विवेदी जी से मिला था, तो कई सारे कोचेस से मैं मिल चुका हूँ। आप अभी द्विवेदी जेवीजू के टॉप वेंडर है, कार्तिक रमानी जेवीजू के, विवेक गौर जी से भी लास्टली बात हुई, कुंदन चौधरी जी से बात होती, कई सारे कोचेस से बात चुका हूँ। ग्लेन को उसकी आप जानते हैं, जीके मार्केटिंग टॉप 1%, ये भी मेरे पर्सनल फेवरेट वेंडर रह चुके हैं। ऑलमोस्टली बहुत सारे वेंडर से मैंने कनेक्टेड हूँ, काम किया हूँ। जो चीज़ें नहीं आती पूछता करके, बहुत रिसर्च मैंने कर ली 2-3 सालों में इधर जेवीजू वॉरियर प्लस को, बहुत मास्टरी मैंने कर ली इस पर। मुझे लगा कि भाई बस यही चीज़ काम करती है, और तीसरी चीज़ नहीं काम करती है इस इंडस्ट्री के अंदर, और कुछ नहीं है। आप 10 लैंडिंग पेज डालोगे, कोई नहीं आपको फॉलो करेगा। फर्स्ट लैंडिंग पेज कोई नहीं है, कस्टमर कट हो जाएगा वहीं से। और सही बात है। मैं चाहता भी हूँ कि ये हमारी जो चीज़ है ना, ये हिडन रहे, जो हमारे प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं बस वही जाने। और एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अभी जो हम जी प्राइस ले रहे हैं, आपको क्या लगता है ये प्राइस, जो लोग भी न्यू बिगिनर से भी ज्वाइन करना चाहते हैं या सोचते हैं कि सर प्राइस जा रहा है, कुछ भी ऐसा फैक्टर आ रहा है उनके सामने, तो उनके लिए जी क्या बोलेंगे, आपके साइड से क्या रहेगा उनके लिए मैसेज? देखिए मनोज भाई, इस बात पे तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरा तो साफ, मैं मतलब ये मानता हूँ कि मेरे लिए बजट बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो देखेगा, जो उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है कि क्या नाम है, चीज इतनी है, ये प्राइस है, अरे ये कैसे हुआ कैसे हुआ। लेकिन बॉस, जब तुम आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, मैं दुनिया देख के इस बंदे के पास आया हूँ, मैं आपके पास दुनिया देख के आया हूँ, थैंक यू ठीक है। भाई, थैंक मैंने यू लोगों को भाई। देखा है, जो वो पैसे ले रहे हैं उसमें वो कूड़ा दे रहे हैं, और जो ये बंदा जो पैसे ले रहा है ना, वो तो आप समझ लो कौड़ियों का दाम है। इस वक्त तो कौड़ियों का दाम है। मतलब मैंने कहा भी था कि भाई आप, मतलब आपके सेल्स टीम से, मैंने जो आपकी टीम मेंबर, उनसे मैंने कहा था ये सस्ता कैसे है इतना कोर्स, अगर इतना सब बता रहे हैं। तो मुझे ये बात पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने अच्छा। देखा है इंडस्ट्री में लोगों को, हाँ। मैं देख के आया। वो शुरुआत में आप सोच रहे हो कि क्या नाम है, मेरे पास इतने, अरे यार इतने लगाए ना लगाए, आप लगाओ। आप जब तक, ठीक है, हो सकता है कि क्या नाम है शुरू में आपके लिए नए काम करे, हारना भी जरूरी है अपनी जर्नी में, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल हारना correct भी है। जरूरी है, आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं कई बार हारा, उसके बाद फिर मैंने मार्केटिंग भी खुद से करी। तो आपको मेंटर एक राह दिखा सकता है, आपके घर में आके बैठ के काम नहीं कर सकता। और जिस सही प्राइस बात पॉइंट है। में भाई ये दे रहे हैं, उस प्राइस पॉइंट में मैं नहीं मानता इतनी वैल्यूएबल चीज कोई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से तो कोर्स भाई बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता है। मैं दुनिया की तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से, और मैं अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखूं, कोई जो है, कोई जिस इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कोर्स बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता है। थैंक यू सो मच भाई, दिल से थैंक यू आपका, बहुत लॉट्स ऑफ थैंक यू फॉर दिस लाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट अबाउट दिस होल। एक चीज़ है कि लोग ना इंडस्ट्री में, एक होता है ना शो ऑफ की चीज़ें देखकर वो इंगेज हो जाते हैं। मैं हम एक भी चीज़ हुए थे शुरुआत में, हम भी हुए थे, मर्सिडीज देख ली किसी की करेक्ट, तो हम मैं हो एक गए चीज़ थोड़ा। बोलता हूँ, मैं एक चीज़ बोलता हूँ सीधा, मैं, वो बंदा मेरे सामने कभी लाइव डिबेट पे नहीं बैठेगा। सही बात है जिस बंदे को लिटरली लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जी, उस बंदे के बॉस के साथ मैंने काम करा है। इस सही बंदे बात। को, इनको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बस इनको एक चीज आती है, कोर्स बेचना, वैल्यू के सही नाम पे बात। जीरो। इन्होंने जीपीटी से कंटेंट उठाया, बस वही। आप एक चीज मैच करिएगा, एक चीज मैं बोलता हूँ कि
कि जो मैंने 5 डे चैलेंज में जो मैंने चीजें दी है ना, प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो स्ट्रैटेजी दे रखी है, आप किसी को 30,000 दोगे तो भी नहीं वो चीज सिखा पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। सही बात है। जो स्टैट्स पकड़ने हैं कि स्टैट्स कहाँ से उठाने हैं, किस टाइप के वेंडर में किस निच में ही काम करना अपने को, क्या एल्गोरिदम होता है वेंडर की स्ट्रैटेजी में कि भाई ये वेंडर में जैसे वीजो मार्ट पे गया प्रांशु गुप्ता, उनके स्टैट्स उठाए, देखा मैं कि इनका एक प्रोडक्ट एआई टाइटन आया, अभी एआई टाइटन से जस्ट पहले कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, इनका फ्रीक्वेंसी मैच कर लेंगे किस निच में क्या चल रहा है, रेटिंग क्या है, सेम निच है कि नहीं। इतने सारे इनसाइट्स मुझे पता है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के पीछे मैं कई घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, इतना मुझे पता है। जी सही बात है। तो हाँ, हमने देखा है हमने कोर्स में भी देखा है कि अगर आपने बोल दिया कि ये चलेगा तो चल रहा है, तो मैं कहूंगा लोगों से कि भाई आंख बंद करके भरोसा कर लो, अपना दिमाग मत लगाओ, 2-4 महीने सीख लो, उसके बाद करो, उसके बाद दिमाग जितना मारना है मार लो, पहले 500-1000 बना लो, जितना मारना है। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया अपना इसमें, बस थोड़े बहुत इधर उधर चीजें करी है जो थोड़ा मैंने सीख रखा था मार्केटिंग के और एड्स के पर्सपेक्टिव से, बस। और मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, जो भाई ने बोल दिया वो कर लिया, बस खत्म बात। ओके भाई, थैंक यू दिल से। एक बार आपने कितना एड स्पेंडिंग करा था, लोग एड स्पेंडिंग पूछते हैं बार बार कमेंट में या कहीं पे भी, तो थोड़ा वो भी दिखा दीजिए, लोगों थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर वो भी बन जाए एक बार कि कितना एड स्पेंड हुआ था। मेरे पास असल में शीट है बहुत, असल में एक्सटर्नल पिक्सेल्स है इस पे, तो इतनी सही ट्रैकिंग तो नहीं होती है, इतनी सही ट्रैकिंग तो नहीं होती है, लेकिन मैंने 6 से 7 हजार जो है करीब रुपए स्पेंड किए हैं, इससे ज्यादा तो नहीं किए मैंने, अभी मेरे अकाउंट पे पड़े हुए हैं इसमें। मतलब जो लोगों के माइंड में एक हाइप डाल दिया गया कि आपके पास 50,000 40,000 का बजट होगा ना, नहीं कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। लोगों के माइंड में हाइप बना दिया गया कि भाई इतना एड स्पेंड होना चाहिए तभी आप करो, अदरवाइज मत करो। देखिए 7,000 देखिए, हाँ करेक्ट कुछ भी नहीं है, 7,000 में मैंने इतना अच्छा खासा कर लिया, लगभग 2x के आ गया। करेक्ट। और ये हुआ भी नहीं है, मतलब अभी आप देखो ना, ये स्पेंड पूरा हुआ भी नहीं, 12 बजे और अपडेट आएगा इसका, तो उसका और थोड़ा जो है ऑप्टिमाइज ज्यादा सही से होएगा। तो मैंने मतलब वही मैंने आपको एक एवरेज बताया ना, 8,000 रुपए भी मैंने नहीं लगाए हैं इसमें कायदे से अभी। करेक्ट। अब इसको आपने लगभग 100 क्रॉस कर लिया, अब नेक्स्ट टारगेट हम लोग का क्या रहने वाला है, इसको कहाँ तक लेके चलना है? भाई मैं तो अब इतना तो मैं मोटिवेट हो गया, मेरा दिल है कि मैं जॉब छोड़ के इसमें 14-20 घंटे घुस जाऊं। नहीं मैं लेकिन थोड़ा इमोशनल होना पड़ता। मैं एक चीज बोलूंगा कि आप जॉब मत छोड़िएगा। बहुत सारे लोगों का ये डिसीजन हो जाता है कि भाई पूरा फुल टाइम छोड़िए। मैं ये बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए जिसके पास बैकअप है वो तो कर सकता है, जिनके पास बिल्कुल बैकअप नहीं, मैं बोलता हूँ आप जॉब में इन्वॉल्व रहो कुछ महीने, ज्यादा नहीं, 2-4 महीने 6 महीने, जब तक आपको लग जाने कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप छोड़ दो, फिर आप फ्रीडम है आपके पास, आप छोड़ के फुल टाइम कर सकते हैं। बट जो बिल्कुल जॉब पे डिपेंडेंट होकर चीजें शुरू कर रहा है, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई बंदा ज्वाइन ना करे, पहले रिजल्ट्स बनाए, उसके बाद ही जॉब क्विट करे, फिर इसको फुल टाइम करे, मेरा ये मानना है। नहीं सही बात है, असल में थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको होना पड़ता है। जब आप आदमी हैं, आप लड़के हैं, तो प्रैक्टिकल आपको थोड़ा होना पड़ता है। आप जब तक आपका 4x 3x का ROAS नहीं हो जाता, ROI नहीं बन जाता, तो आप थोड़ा भी जो है, हाँ, जिनके पास 2-4 10 लाख 20 लाख का बैकअप है तो वो चलो सोच सकता है, बट जिनके पास वो डिपेंडेंट है जॉब पे ही, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं उसको सजेस्ट भी नहीं करता कि भाई ये चीज करो, बट ये जरूर बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट शुरू करो। जिस प्राइस पॉइंट में मैं कर रहा हूँ ना अभी, टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे बोलूँ कि हमारा प्लानिंग चल रहा है दिसंबर तक में हमारी प्राइस भी बढ़ने वाली, जो प्राइस अभी चल रहा मार्केट में वो प्राइस 100% बढ़ेगी, और बढ़नी चाहिए। हाँ, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि मैं अपने क्वालिटी नॉलेज को इम्प्रूव करके और एनहेंस कर रहा हूँ। साथ में मैं डेडिकेटेड टीम मेंबर बैठा रहा हूँ हर चीज के। अभी मेरे साथ जो भी टीम मेंबर्स है, साथ में मैं पर्सनली एड्स मैनेजर प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में पर्सनली मैं लैंडिंग पेज प्रोवाइडर जो आपको हेल्प करेगा। एनी टाइम आप कॉल करेंगे, सर मुझे लैंडिंग पेज इशू है, तो मेरी टीम को करेक्ट करेगी, उनके लैंडिंग पेज डेवलप कराएगी। तो ऐसी टीम अगर मैं दे रहा हूँ तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है मुझे उनको पे करना, बाकी चीज तो इतना हक बनता है कि उन्हें कुछ अमाउंट हमारा चार्ज बढ़ना चाहिए। सही बात है। मतलब आप इतनी सर्विस अगर आप दे रहे हो तो दूसरे को भी करना है ना, आप उसकी भी इच्छा है, उसको भी कमाना है, सबको कमाना है यहाँ पे। एक दूसरा बहुत लोग कहते हैं कि क्या नाम है, एक दूसरा बहुत लोग मैं देखता हूँ आपकी प्रोफाइल पे कमेंट करते हैं कि भाई जब इतना कमा रहे हो तो स्टूडेंट बुलाने की या बैच से कमाने की क्या जरूरत है। तो यार मतलब मैं उनसे एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, जब आपके पास 10 रुपया है तो आप सोचोगे यार 20 बने,
आपके पास 20 है तो आप सोचोगे 50 बने, 50 में 100 बने। करेक्ट। तो ये तो बहुत बेवकूफी की बात होती है। ये मतलब ये मत सोचा कि बस पैसा होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, लेके नहीं बैठ जाओगे एक बहुत जगह। नॉमिनल सोच है लोगों की, बहुत ही नॉमिनल। अगर उनके बहुत अगर नॉमिनल सोच है। जी अगर मैं शार्क टैंक कमेंट्स, इंडिया पे करोड़पति बैठे हुए मिलियनियर्स, ब्रांड बनाए हुए लोग, तो उनको करेक्ट, क्या जरूरत है बैठने की? सही बात है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपना भाई पैसा। मैं बोलता हूँ कि भाई जो टॉप लेवल के जो मल्टी मिलियनर्स हैं, जैसे चाहे निखिल कामत हो गए, चाहे फाउंडर और रितेश, कोई भी हो गया, एनी आप देख लीजिए आप, चाहे बड़े इन्फ्लुएंसर्स ही हैं, वो चाहे तो आराम से कहीं इन्वेस्ट करके बैठ सकते हैं। वो पॉडकास्ट क्यों करें, वो नेटवर्किंग क्यों बिल्ड करें? बहुत सारे लोग करें। राज समानी क्या करते पॉडकास्ट करने की, इतना कर रहा है। राज समानी के अलावा रणवीर अलाहाबादिया देख रहे हैं आप, इतने सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? वो उनके कोर्सेस आ रहे हैं। अंकुर वारिको जी इतने अच्छे खासे रेवेन्यू, इतने पर्सनल ब्रांडिंग, 10-10-15 कोर्सेज चल रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ना करें लोग, समझ रहे हैं? तो लोगों का सोचना बहुत ही नॉमिनल है, मतलब वो अलग माइंडसेट से सोचते हैं, बिल्कुल चीफ लेवल से। और उनको ना आप गाइड कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा, वो अपनी सोच में ही पड़े रह जाएंगे, वो वहीं पड़े रहेंगे। टू बी ऑनेस्ट, वहीं तक उनको आप अपग्रेड नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं कमेंट ध्यान नहीं देता। मुझे पता है कि भाई तुम अपनी सोच में पड़े रहो, हमें जो करना है, जो हमारी क्वालिटी को पहचानेगा वो आगे बढ़ जाएगा, सीधी बात। सही बात है। तो फाइनली ये रहा, मुझे भी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और बाकी जो न्यू मेंबर्स हैं जो वांट टू लर्न एग्जैक्टली अफिलिएट मार्केटिंग, मेरा आपके साथ कनेक्शन, साथ मेरा जो नॉलेज का एक्सपीरियंस है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं इन 2 वर्ड्स कि अबाउट दिस, कि मैंने जो भी चीज़ आपको सिखाई, वो स्ट्रैटेजी, वो प्लानिंग, वो लर्निंग, वो स्किल सबसे अलग है या सबके जैसी है, या कुछ नई आपको देखने को मिली? मैं तो कहना चाहूंगा ये चीज नहीं देखने को मिली, सबसे अलग है, सबसे अलग है। तो वही मैं कह रहा था कि अब मैंने पूरे इंटरव्यू में भी यही बात कही, इसमें भी जितनी भी हमारी बात कही इसमें मैंने यही बात कही, जो ये बंदा सिखा रहा है वो नहीं सिखा रहा कोई भाई, नहीं सिखा रहा। तो ये है कि आप ये है कि बोर्ड पे अट्रैक्ट मत हो। ठीक है, किसी किसी के जो है बहुत बड़े नंबर्स बन रहे होंगे, लेकिन आता नहीं है उनको कुछ भी। मैं ट्राई कर चुका हूँ, तभी आके यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने जो 300K की जो है डैशबोर्ड लिए बैठे थे, उनसे सीख के यहाँ आया हूँ। आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि वॉरियर प्लस चीज क्या है। सही बात है। और आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि इसमें प्रोडक्ट है क्या। एक डार्क रियलिटी बताता हूँ आपको, ठीक है? डार्क रियलिटी ये कि जो बड़े टॉप पे बैठे ना, जो बड़े नंबर्स दिखा रहे हैं, कुल मिला के उसके पीछे एक झोल है, और वो सबको नहीं पता, वो मुझे पता है बस। सही बात है। समझ रहे हैं आप? वो रियल नंबर्स नहीं, वो नंबर्स बनवाए गए हैं, उसके जो गेम है, एक पूरी साइकोलॉजी है, वो हर कोई नहीं समझता है। मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग ना वो, लेकिन अभी भी मैं मनोहर भाई कहूंगा, ये लोग उनसे लात खा के आए, उसके बाद इनको कोई वो माने, क्योंकि जिंदगी में जो है ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, तो आप सही जगह पे पहली बार ही आ जाओ। जी बिल्कुल, मैं दबा नहीं, मैं बोलता हूँ कि भाई आप जाओ, एक बार 50,000 फूकेंगे, 1 लाख फूकेंगे, उसके बाद वो ठोकर कि फिर मेरे पास आएंगे, तब उनको रियलाइज होगा कि मैं क्या हूँ, वो क्या है। सही बात। थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई। एक लास्ट मेरा रहेगा आपसे कि एक बार अपने सेल्स के स्टैट्स दिखा दीजिए, किस किस प्रोडक्ट पे कितने नंबर आए, किस डेट में है, ताकि लोगों को ट्रस्ट भी हो जाए और थोड़ा मजा भी आ जाए। या थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा नीचे से आप दिखा दीजिएगा। जो 3 मंथ पहले बना था वो तो आप किसी और के साथ करे थे, तब का बना था? हाँ, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये एवरी है कि जो ये है, हाँ, ये मैंने से 12,000 रुपए खर्च किए थे, तो $5 बने। एक सेल बनाने के 12,000 खर्च किया था आपने? 12,000 खर्च किए थे ये। और अब ये आप देखिए, ये 7वां दिन आज लगा है। मतलब अगर इंडियन, ये क्योंकि यूएस के टाइम जोन पे तो 7 दिन दिखाएगा। करेक्ट। वॉरियर प्लस यूएस के टाइम जोन पे, इंडिया का 6 दिन हुआ है मेरा। इंडिया में 6 दिन हुआ है बस। सारे और सबसे प्रोडक्ट आपका कौन सा है? AI टाइटन। और टू बी ऑनेस्ट, जो बोला भाई ने कर लिया, जो भाई ने बोला कर लिया, दिमाग नहीं मारा। मैं एक चीज याद दिलाता हूँ आपको, जब बैच में क्लास चल रही थी मैंने एक चीज बोला था, याद है आपको? जी। लोगों ने पूछा था कि सर कौन सा प्रोडक्ट कुछ रिकमेंड करिए। याद है मैंने एक प्रोडक्ट रिकमेंड करा था कि हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, मेरे स्टूडेंट आयशा की मल्टीवर्स पे सेल है, हिस्ट्री रिकॉर्ड है, ऐसे प्रोडक्ट हमेशा सेल देंगे, आप AI टाइटन करो। याद है आप लोग को? जी। मैंने एग्जैक्ट यही आप देख लो। जी, आपने बोला था, 100% बोला था आपने। और पहला आप मेरी सेल भी देख लो, पहला ही अपग्रेड है, दूसरा फ्रंट ऑन है। करेक्ट। दूसरा फ्रंट ऑन है, फिर अपग्रेड है, फिर फ्रंट ऑन। तो मतलब अपसेल मेरे पास आए हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप, अपसेल भी आए। अब ये है कि मैं स्केलिंग पे बहुत
फोकस हो गया। अब मतलब मैं इस पे ध्यान दूंगा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मैं जॉब की वजह से ध्यान नहीं दे पा रहा, तो 4 घंटे कम से कम तो मैं दूंगा इस चीज पे, ओके क्रिएटिव ओके। डिजाइनिंग में वगैरह। तो आप किस सिटी से हैं बाय द वे, आप किस सिटी से हैं? मैं भाई हूँ तो लखनऊ का, अच्छा अच्छा। लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी जॉब कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, आप लखनऊ में कहाँ से हैं बताइए? लखनऊ में मैं पुराना लखनऊ, मेरा घर है पुराने लखनऊ में, टू बी एग्जैक्ट लाटिश रोड एरिया। अच्छा अच्छा, कैसर ग्रेट बाग। ग्रेट, चलिए बहुत अच्छा भाई। और उसके बाद क्योंकि मेरी कॉलेज की पढ़ाई लखनऊ से ही हुई है। अच्छा, अरे तो फिर हम भाई हो गए। तो या आप पीजीआई साइड सुन रहे हैं ना, उधर साइड से हुआ है। जी जी हाँ, उधर ही समझ से गया। मेरा कॉलेज हुआ है 2016 से लेके। तब से मैं 16 के बाद 17 18 से मैं अफिलिएट मार्केटिंग सीख रहा हूँ। तब से मैंने स्टार्ट अच्छा करा था करियर, जब मैं कॉलेज में था तब से। अच्छा अच्छा। और जॉब आप किस फील्ड में कर रहे हैं आप अभी करंटली? मैं लीगल ऑपरेशंस में हूँ, तो बैक एंड लीगल ऑपरेशंस जो कंपनी के होते हैं हम उसमें कर रहे हैं, ईएक्सएल में हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जी जी। ओके चलिए, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू उम्मीद सर। करता हूँ मैं आपको और ग्रो कराऊँ, अच्छे मतलब नंबर्स अचीव कराऊँ, और फिर हम कभी ऑफलाइन भी मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? हाँ तो बिल्कुल टू बिल्कुल। बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा था। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी टू बी ऑनेस्ट सीरियस सीखना चाहते हैं, एक राइट कोच, मतलब वो शो ऑफ के पीछे न जाके वैल्यू के पीछे भागे, वैल्यू रिजल्ट दिलाएगा, शो ऑफ नहीं, मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना भी है। जी जी।